हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सफर व्यास में प्रश्नावली 1.3 के शेष दो सवाल नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 9.3 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। इसके लिए आपके पास बच्चों एक तो ये होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास एक प्रकार भी होना चाहिए बच्चों, जिससे मैं चीज़ों को थोड़ा सा सही से कर सकूँ। साथ ही साथ बच्चों आपके पास तीसरी चीज़ होनी चाहिए, वो एक जगह मैं यूज करूंगा जिसको बोलते हैं आप लोग चांदा बोलते हो, है ना। इन तीनों चीज़ों की मदद से मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। चलो, अब पहला काम क्या करेंगे हम, इसमें कुछ स्टेप है उसको आपको याद रखना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना भी कहेगा 9.3 कह रहा है, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबाई की एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ से ये एक पॉइंट खींचा 9.3 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, पहला स्टेप। और इसको आपको नाम दे देना है, कुछ भी नाम दे दो। इसको मैं दे देता हूँ ए और इसको दे देता हूँ बी। स्टेप 2 में बच्चों आपको फिर से वही काम करना है। आपको क्या करना है कि आपको 1 सेंटीमीटर इस लाइन को और बढ़ा देना है। ठीक है ना, इसको 1 सेंटीमीटर और हम बढ़ा देंगे। और इस पॉइंट का फिर से आपको कुछ ना कुछ नाम दे देना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों बिंदु सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं लगभग मेरी पटरी का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से मैं इस स्केल को हटा देता हूँ। ठीक है ना, अब दूसरा काम क्या करना है बच्चों, मैंने निकाल लिया। अब मुझे एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना है। स्टेप 1 में क्या करूंगा, 20 से 1 सेंटीमीटर बढ़ा के सी तक लाइन खींचूंगा। और मुझे एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लूंगा और यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा और नीचे भी लगा दो, जिससे एकदम मध्य बिंदु मिले। और बच्चों यही काम फिर नीचे करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और यहाँ से भी एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ठीक, अब सेम यही पॉइंट लगा करना है, मुझे बिंदु सी पे जाना होगा और बिंदु सी से भी यही काम करना है। ठीक है, तो बिंदु सी से भी यही आपको काम करना है। यहाँ से जाना है, यहाँ पे आपको आर्क ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे लगा दो और एक आर्क बच्चों ऊपर भी लगा दो आप लोग। ठीक है, तो ये काम नंबर 2 है। आप लोग पेन कापी से करोगे, थोड़ा सा हो सकता है जल्दी हो और इसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा हो, है ना। इतनी बातें आपको ध्यान देना है। चलो, अब फिर अगला काम क्या करना है आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, जिससे मुझे इसका जो मध्य बिंदु है वो प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मध्य बिंदु प्राप्त हो सकेगा ये। अब इतने ही आकार का मुझे एक अर्धवृत्त बनाना है, जिसकी त्रिज्या इतनी ही रखनी है। यह बात भी आपको ध्यान देना है। बात समझ रहे हो। स्टेप नंबर देखो, मैंने दो स्टेप बढ़ा, एक इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, दूसरा इसका मध्य बिंदु। अभी मेरा पूरा प्रयास था मध्य बिंदु ज्ञात करने का। ठीक है, इसको सीधा कर दो यार, थोड़ा सा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो, इसका मध्य बिंदु निकल गया। अब मुझे एक अर्धवृत्त बनाना है, जिसकी त्रिज्या इसी के मध्य बिंदु के मतलब ये इसके बराबर ही रखनी है। थोड़ा सा और छोटा कर दें। चलो, अब आपको यहाँ से बच्चों अर्धवृत्त बनाना है, तो आपको ऐसे उठा देना है ऊपर की ओर। और ये अर्धवृत्त देखो एकदम एग्जैक्ट बना है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही ये लगाया है आर्क, है ना। इसका करने का फायदा ये होता है बच्चों की चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं। बाकी ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है बच्चों, बिंदु बी से हो गया, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। बिंदु बी से 90 डिग्री पे मुझे मिलाना है इस वाली रेखा से। ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे 90 डिग्री के लिए मुझे चाहिए चांदा। और मैं चांदा की सहायता से 90 डिग्री, ये है ना, इसी के सामने से यहाँ से बिंदु बी से एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से चांदा का भी काम कंप्लीट हो गया, तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब बच्चों यही रेखा जो होगी ना बच्चों, यह आपकी जो जितनी लंबाई होगी, यही लंबाई आपकी होगी बच्चों स्क्वायर रूट 9.3, स्क्वायर रूट 9.3 की जो रेखा होगी, यही लंबाई है। दरअसल इसको मुझे संख्या रेखा पे दिखाना है ना। किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पे। तो इसको मैं संख्या रेखा पे लाता हूँ, क्या दिक्कत है। चलो, इसी लंबाई को अगर मुझे संख्या रेखा पे दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर से इसकी कंपास की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके बराबर इसको नाप लूंगा, माप लूंगा। इधर आओ, जितनी लंबाई ये है वह उतनी ही लंबाई यहाँ से मैं इसको ले लूंगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको घुमा के लाऊंगा संख्या रेखा पे, ये वाली लंबाई बच्चों। इसको कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा। इसका नाम दे देता हूँ बच्चों डी में, है ना। इस बिंदु का नाम डी दे देता हूँ। और ये बच्चों बिंदु बी से बिंदु डी तक की जो लंबाई होगी वो होगी स्क्वायर रूट 9.3।
आपको बच्चों 3-4 स्टेप में बस हो गया, यही आपको बनाना था। ठीक है, अगर बातें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आपके लिए मैंने लिख रखा है, यही एक काम आपको करना है। सुनो, पहला काम क्या करना है, आपको समझ लो एक बार फिर से। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है, जो मैंने बच्चों ए और बी को खींचा था। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ए से बी तक की लंबाई खींचा 9 फिर उसके बाद बी से 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, बी से 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर ए तथा सी का मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ से ए और सी का जो मध्य बिंदु आया, ये आया मध्य बिंदु। जो मध्य बिंदु आया है ए और सी का, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, मध्य बिंदु को अर्धवृत्त से, देखो मध्य बिंदु से एक अर्धवृत्त खींचा और बिंदु बी को अर्धवृत्त से 90 डिग्री पे मिला दिया, है ना, 90 डिग्री बना लिया। और यही वाली रेखा जो होगी बच्चों, ये √9.3 होगी। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो इसका ले भी सकते हो, अगर रिवाज बहुत आसान है, 3-4 स्टेप आप लोग समझ गए वो। चलो आखिरी सवाल में चलता हूँ। सवाल नंबर 5 है इस चैप्टर का। कह रहा है कि निम्न का परिमेयीकरण कीजिए। तो सवाल नंबर 1 इसका देखता हूँ, 1/√7। परिमेयीकरण में हमेशा हमको यह प्रयास करना होता है कि हर में जो भी वैल्यू है ना, वो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में रहे, हमेशा सरलतम रूप में रहे। इसलिए मैं √7 का अगर ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो स्क्वायर रूट नीचे से हट जाएगा, ऊपर बचेगा √7, नीचे बचेगा 7, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कभी भी बच्चों प्लस माइनस में रहे, अगर इसको परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि इसका हर का चिन्ह बदल के बदल देंगे। हर का चिन्ह बदलेंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, और केवल ऊपर करा गुणा करेंगे तो इसके मान परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए दोनों का ऊपर और नीचे दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व कर लो, एक का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा √7 प्लस √6। लेकिन बच्चों जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखो a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे √7 है, ए स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब बताओ √7 प्लस √6, ये बताओ, सात में √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। यहाँ पे बच्चों 7 में से अगर 6 घटा दोगे तो क्या आएगा, बोलो, 1। 7 में 6 घटा दोगे 1, 1 से भाग करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। चलो अब यहाँ से बच्चों सवाल नंबर तीसरा ऐसे ही करेंगे। चलो मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका, जिससे थोड़ा सा अलग अलग करने में आसानी रहे। अगला है 1/√5 प्लस √2। आप बताओ क्या होगा, √5 माइनस √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 का नीचे भी, जो भी चिन्ह होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ऊपर और नीचे दोनों चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो √5 माइनस √2 ही आएगा। लेकिन ऐसे आप नीचे देखो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, √5 माइनस √2, और √5 का वर्ग का मान 5 आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2। 5 में से 2 गया 3, है ना, √5 माइनस √2 बटे में क्या आएगा बच्चों, 3। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। इस सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो है वह भी देख लो, इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। क्या है बच्चों, कि इसको 1/√7 प्लस या -2, या माइनस है ना। और फिर वही आप लोग बताओ, अब इस सवाल को आप लोग लगाओ, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2। एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, √7 प्लस 2। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे √7 प्लस 2, और यहाँ पे √7 का वर्ग करोगे तो बच्चों 7 आएगा, 2 का वर्ग करने पे क्या आएगा, 4। √7 प्लस 2, और 7 में 4 गया 3, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको सारे सवाल कंप्लीट करा दिए। सवाल नंबर 5 ये था, सवाल नंबर बच्चों 4 ये था, और शेष इसके प्रीवियस वीडियो मैंने 1, 2, 3 पहले से करा रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।